जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मैथ की क्लास में। मैं शशांक आपके सामने फिर से आ गया हूँ मैथ की प्यारी सी क्लास लेकर। आज आपको पढ़ाने वाले हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न करवाने वाले हैं। तो देखिए, चुनाव पर आधारित प्रश्न करने से पहले हमें इसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है जिसको जानना जरूरी है। पहला होता है मतदाता, जो वोट देने वाले होते हैं, और दूसरे होते हैं प्रत्याशी, जो चुनाव लड़ते हैं, जिसको हम कैंडिडेट कहते हैं। ठीक है, जैसे तो ये प्रत्याशी हो गए। एक अब चुनाव में हमारे पास एक प्रत्याशी हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, बहुत सारे प्रत्याशी हो सकते हैं। चुनाव लड़ने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, इनसे कोई मतलब। सबसे मेन चीज़ है मतदाता। किसी भी स्थान के जो मतदाता होते हैं वो अपने आप में कितना परसेंट होते हैं? 100% होते हैं। अगर प्रतिशत में बात की जाएगी लोगों की, तो प्रतिशत में बात की जाएगी तो 100% कहलाएंगे किसी भी स्थान का। जैसे स्कूल में एक क्लास में मॉनिटर का चुनाव होता था, दो लोग खड़े हो जाते थे तो पूरी क्लास चुना करती थी। बताओ, मेरी तरफ से लड़कों की तरफ से एक लड़कियों की तरफ से हो जाते थे चुनाव, या लड़कों से ही चुनना होता था या लड़कियों से ही। तो सब अपनी अपनी पसंद के लोगों को बताते थे, कहते थे ना, इनको हम इनको चाहते हैं ये मॉनिटर बन जाए, हम इनको चाहते हैं ये मॉनिटर बन जाए। तो जिसको सबसे ज़्यादा लोग पसंद किए होते हैं वही क्या बन जाता है? मॉनिटर बन जाता है। जैसे आप लोग बिग बॉस देखते होंगे, बिग बॉस देखते हैं तो उसमें कैप्टनसी का चुनाव किया जाता है। कैप्टनसी का चुनाव होता है कि इस हफ्ते कैप्टन कौन बनेगा। तो जिसके पक्ष में सबसे ज़्यादा वोट पड़ते हैं तो वही बनता है। बिग बॉस की आवाज़ आती है, मैं बिग बॉस फलाने व्यक्ति को इस घर का कैप्टन नियुक्त होने की या चुने जाने की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से होता है। तो चुनाव में जितने भी लोग शामिल होते हैं वो सब क्या होते हैं? उनकी अगर संख्या बात की जाएगी तो 100%, उनकी बात की जाएगी तो क्या होंगे? वो 100% होते हैं। अब इसी में से, अब ये अगर मतदाता हो गए और ये अब प्रत्याशियों को वोट देने जाते हैं, प्रत्याशियों को अगर वोट देने जाते हैं तो दो कंडीशन बनती है। एक वैध यानी अवैध की, पहले अवैध ले लीजिए। एक कंडीशन अवैध की होती है जिसको हम कहते हैं अनवैलिड, अनवैलिड वोट। और एक होती है वैध मत, वैध मत यानी वैलिड। ठीक है, एक अनवैलिड होता है और एक वैलिड होता है। ठीक है, तो अब ये अवैध मत क्या होता है? अवैध मत का मतलब हो गया, ये न तो हार के लिए जिम्मेदार है, न हार न जीत, किसी के पक्ष में नहीं गिना जाता। इसको हम किसी के पक्ष में नहीं गिनते, न हार न जीत के लिए ये जिम्मेदार नहीं होता। जो वैध मत होता है यही गिना जाता है, और इसी से हम बताते हैं कि कोई व्यक्ति हारा है या जीता है। जैसे अब यहीं से सुनिएगा, एक प्रश्न समझिएगा। मतदाता थे 100%, मतदाता थे 100%, 100% लोग थे। चुनाव हुआ, 100 के 100 लोगों ने वोट दिया। जितने भी लोग होते हैं 100% होते हैं। मान लीजिए 100 लोग थे और 100 ने वोट दिया, इसमें से 10 वोट क्या हो गया? अवैध हो गया। अवैध कितना हो गया? 10 वोट अवैध हो गया, या हम कह सकते हैं 10% वोट अवैध हो गया। तो कितना परसेंट वोट वैध है? तो 100 लोग वोट दिए, जिसमें से 10 वोट गिना ही नहीं जाएगा, तो कितना वोट गिना जाएगा? 90 वोट गिना जाएगा। इसी को हम कह सकते हैं 90%। अब इसी का एक को मिलेगा जीतने वाले को और एक को हारने वाले को मिलेगा, तो वो बांटा जाता है। और वो प्रश्न में दिया होता है कि वैध मतों का इतना प्रतिशत जीतने वाले को मिला और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को कुछ वोटों से हरा देता है। ठीक है, तो पहले आप इस चीज को समझ लीजिए, वैध अवैध और मतदाता क्या होते हैं, फिर इसके बाद आगे इसमें चलते हैं। ठीक है, चलिएगा, ये समझ लिए, आ जाइए आगे। अब जैसे हमारी कंडीशन बनती है पूरे मत क्या हो? वैध हो। तो पूरे मत वैध होने का मतलब जो 100% लोग हैं, जो 100% लोग हैं या 100 लोग हैं, सभी ने वोट दिया है और पूरा का पूरा वोट गिना जाएगा, किसी को जिताएगा किसी को हराएगा, बराबर यहाँ पे नहीं आएगा। और वोट चुनाव तब होते हैं जब दो कैंडिडेट लड़ रहे हों, तभी होता है। तो जैसे मान लीजिए एक कैंडिडेट चंदन है और एक अंगद हैं, ये दो कैंडिडेट हो गए, चंदन और अंगद दो कैंडिडेट हो गए। तो प्रश्न में कहता है कि चंदन को कुल मतों का 55% मत मिला, यानी जो वैध मत थे, वैध मतों का 55% मिला। तो बताओ अंगद को कितना मिला?
यानी 100 लोगों की क्लास थी, उसमें से 55 लोगों ने चंदन को चुना है, तो बाकी लोगों ने किसको चुना है? अंगद को चुना है। तो कितने लोगों ने चुना? 45% लोगों ने चुना। तो अब आप ये देख के बता सकते हो कौन जीता कौन हारा। चंदन को मिले 55, अंगद को मिले 45, तो कौन जीता? चंदन जीते। ये क्या हुए हैं? ये जीते हैं, और ये अंगद क्या हुए हैं? हारे हैं। ध्यान देना, अभी प्रश्न ऐसा ही बनेगा, पहले आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो अब ये बताओ, चंदन कितने मतों से जीते हैं? इनको 55 मिला, इनको 45 मिला, तो ये जो दोनों के बीच अंतर है वही इनके हार जीत का अंतर है। कितने का अंतर है? 10% का। कितने का अंतर है? 55 और 45 का अंतर कितना है? 10 है। यानी चंदन 10 वोट से जीता है, अंगद 10 वोट से हारा। ऐसा कह सकते ही नहीं, चंदन ने अंगद को 10% मतों से हराया। हम ऐसा भी कह सकते हैं, अंगद चंदन से 10% वोटों से क्या हुए? हार गए। समझ गए? यहाँ पे अंतर कितने परसेंट का है? 10% का है। और इसी के साथ इसमें संख्या दे देगा कि 200 वोट, 400 वोट, 500 वोट। मान लीजिए, पहले इसको समझ लो, इसको समझ लो, फिर आगे अगले स्टेप वाले में बताएंगे। ये समझ गए हार जीत का अंतर कितना है? 10% का है। चंदन 10% वोट से जीत गए और अंगद 10% वोट से चुनाव हार गए। ठीक, समझ गए होंगे प्यारे, सभी प्यारे 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 प्यारे, समझ गए प्यारे? आ जाइए, अब इसी में एक प्रश्न लिखिएगा, एक प्रश्न कराते हैं, उससे आपको पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। आ जाइए, जैसे लिखा है, पहले टाइप पे आपको समझाते हैं कैसे प्रश्न। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। पहले प्रत्याशी को 68% मत मिले और वह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 360 वोटों से हरा देता है। तो बताइए कुल मतदाता की संख्या कितनी है? यहाँ पे वैध और अवैध की बात नहीं हुई, यानी जो 100% वोट है पूरे के पूरे वैध होंगे। ठीक है, पूरे वोट गिने जाएंगे, उसमें से एक वोट कटेगा नहीं। जब 100 के 100 वोट गिने गए तो लिखते हैं पहले कुल मतदाता 100% यानी 100 वोट गिने गए थे। इसमें से एक पहले प्रत्याशी को, पहला कैंडिडेट हो गया, दूसरा कैंडिडेट हो गया, इसको 68% वोट मिले हैं। अगर 100 लोगों में से 68 लोगों ने पहले वाले को चुना है तो कितने लोग दूसरे वाले को चुनेंगे? तो 32 लोग क्या हो जाएंगे? दूसरे वाले को चुने। अब जीतेगा कौन? आप ये बता सकते हैं, देखकर बता सकते हैं। अगर पहला कैंडिडेट 68 वोट पाया है, दूसरा 32 पाया है, तो जीता कौन? 68 वाला जीता। हारा कौन? 32 वाला हारा। तो इन दोनों के बीच हार जीत का अंतर कितने का है? दोनों का अंतर लोगे तो कितना आया? 36 आया। कितना है? 36%। तो हम ऐसा कह सकते हैं, पहला वाला कैंडिडेट दूसरे वाले को 36 वोटों से हरा दिया। या ऐसा भी हो सकता है, दूसरा वाला कैंडिडेट पहले वाले से 36 वोटों से हार गया। और यहाँ पे वोटों की संख्या हार जीत में कितना दी गई है? 360। तो ये 36% की वैल्यू 360 के बराबर होगा। तो 36% बराबर 360 हो गया, यानी 1% बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 1% बराबर अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 वोट आ जाएगा। तो पूछा था प्रश्न में कुल मतदाता की संख्या। कुल मतदाता होते कितने हैं? 100%। तो 1% बराबर 10, तो 100% बराबर क्या हो जाएंगे? 1000 लोग हो जाएंगे। तो गांव में कितने लोग थे? 1000 लोग थे। समझ गए? ठीक है, एकदम सरल सा। कि पहले देखो पहले वाले को कितना परसेंट मिला है, दूसरे वाले को 100 से माइनस कर देना है, बस निकाल लिया। फिर दोनों के बीच का जो अंतर है वही हार जीत का अंतर होता है। और यहाँ पे वोटों की संख्या दी गई है कितना? 360 वोट। ठीक, 1% की वैल्यू निकाल लिया। मतदाता 100% होते हैं। 100% की वैल्यू इसलिए निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे वैध और अवैध की बात नहीं हुई थी। तो कुल लोगों की संख्या कितनी आ गई? 1000 आ गई। ठीक, अच्छा इसी में दूसरा प्रश्न पूछ लेता आपसे कि हारे हुए कैंडिडेट को यानी दूसरे प्रत्याशी को कितना मत मिला है? दूसरे प्रत्याशी को कितना मत मिला है ये बता दीजिए। अब आपको दूसरे प्रत्याशी को कितना मिला? 32% मिला है कि नहीं मिला है? कितना मिला? 32। और 1% बराबर, 1% बराबर 10 के, तो 32% का पूछेगा तो 32 से गुणा कर दोगे तो 320 वोट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 320 वोट आ जाएगा। अच्छा, इसी में तीसरा प्रश्न आपसे पूछ लेता, इसी में आपसे तीसरा प्रश्न पूछ लेता, जीते हुए प्रत्याशी को कितना वोट मिला है? जीते हुए को कितना मिला है? तो जीते हुए को कितना मिला था? 68%। जब 1% की वैल्यू आ जाए तो चाहे जितने का पूछेगा हम सबका निकाल देंगे। 68 का 10 से गुणा कर देंगे तो 680। 68 का 6 से गुणा कर देंगे तो
10 से गुणा करते हैं 680 आ गया। ठीक है, तो जीते हुए को 300, 680, हारे हुए को 320 और दोनों का अंतर 360 का। ठीक है, ये है आपका पहला प्रश्न, पहले टाइप पे सबसे सिंपल सा प्रश्न अगर चुनाव से पूछा जाता है तो इस तरह का पूछा जाता है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं दूसरे कंसेप्ट पर। आपके सामने दूसरा प्रश्न लिखा है, बताइएगा। कहा कि एक चुनाव में दो प्रतिद्वंदी सदस्य हैं, एक को 64% मत मिला और वह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 434 मतों से चुनाव हरा देता है। सेम पहला प्रश्न है, तो डाले गए कुल मतों की संख्या, यानी कुल कितने मत पड़े थे ये पूछा है, यानी आपसे मतदाता, कुल मतदाता की संख्या। तो आपको बताए थे सबसे पहले इसमें आपको क्या करना होगा, कुल मतदाता की संख्या पूछता है तो 100% था, वोट पड़े थे पूरे के पूरे 100, इसमें से एक दो प्रत्याशी हैं, तो एक प्रत्याशी को मिला है 64, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 36 मिला होगा कि नहीं। 100 में से 36 को क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। 100 में से 36 को क्या कर दीजिएगा, माइनस। अब ये जीतेगा कौन आप बताओ, 36 वाला कि 64 वाला कि 36 वाला, कौन जीतेगा, 64 वाला जीतेगा, हारेगा कौन, 36 वाला। अच्छा, इन दोनों के बीच हार जीत का अंतर कितना है, 64 माइनस 36 कितने परसेंट का अंतर है, 28% का अंतर है। कितने परसेंट का अंतर है, 28, यानी ये 28 वोटों से जीता और ये 28 वोटों से हारा। और मतों की संख्या में कितने का अंतर है, 434, तो ये 28% की वैल्यू हो जाएगी 434 के, 28% बराबर 434 की। तो आप 1% की वैल्यू निकाल लो, इसको काट दो, 14 दूना 28, 14 तिया 42, एक बचा 14 एकम 14, इसको और काटेंगे, 1% की वैल्यू आ जाएगी, 2 से काटो, 2 एकम 2, एक बचा, 2 पंचे 10.5, 1% बराबर आ जाएगा 15.5 वोट के, 1% बराबर 15.5 वोट के। डाले गए मतों की संख्या 100% थी, तो 100% की वैल्यू पूछेगा तो 15.5 में 100 से गुणा कर दीजिएगा, आपका उत्तर आपके हाथ में होगा कितना, कुल मतों की संख्या कितनी आ गई, 1550, और ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ गए साथियों, करना क्या था, सबसे पहले कुल मतों की संख्या या कुल मतदाता की संख्या पूछे, 100% होता है, उसमें से एक को मिला 36, 64, तो दूसरे को मिला 36। ठीक है, दोनों के हार जीत का अंतर लिया, और ये हार जीत का यहाँ से परसेंटेज का अंतर, और उसमें संख्या भी दी होगी कितने वोटों से हारा या कितने वोटों से जीता है। ठीक है, हो गया। 1% की वैल्यू 15.5, 100% की वैल्यू पूछा, 100 से गुणा कर दिया। जैसे आप, चलिएगा साथी, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही, मुंह में छाले पड़ गए हैं, आराम से बोलते हैं, समझिएगा, बहुत दर्द होता है। आ जाइए, देखिए, कहा कि एक शहर में 12,000 मतदाता हैं, अभी तक आपने मतदाता की संख्या निकाला था, अब यहाँ पे मतदाता की संख्या दी गई है। अब इसको आप ऐसे रहने दीजिए, वही पहले 100% से देखो, कुल मतदाता अगर आप परसेंटेज में बात खेलोगे तो 100% होंगे। अब इसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें दो से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, दो से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, क्या कहा है, उनमें से 30% ए को मिला है, यानी ए नाम का एक कैंडिडेट है, उसको कितना मिला है, 30%, 25% बी को मिला है, बी को कितना मिला है, 25%, और 40% सी को मिला है, कितना मिला है, 40%, यानी अगर 100 रुपया था, 100 रुपया पापा के पास था, अब वो बांट रहे हैं, ए को कितना दिए, 30 दिए, बी को 25 दिए, सी को 40 दिए, तो कितना बढ़ गया, 30, 40, 70, 20, 90, 5, 95 रुपये बढ़ गए। अभी भी बचा है कितना, 5 रुपये बचा है, तो वो चौथे को देंगे, यानी डी को, मान लेते हैं डी कैंडिडेट है, उसको कितना मिला है, 5% मिला है। ठीक है, टोटल बढ़ गया, यहाँ पे सभी के वोट क्या थे, वैध थे। अब आगे कहा है कि ज्ञात कीजिए जिन्होंने इन तीनों भाग लेने वाले को मत नहीं दिया, यानी इस 5% की वैल्यू आपको बताना है कि जो इन तीनों को वोट नहीं मिला है। ठीक है, वही बचा, जितना बचा है वही इन तीनों को नहीं मिला है, कितना बचा, 5% वोट बचा है जो इन तीनों को नहीं मिला है। अब कुल मतदाता कितने थे, 100% थे, अभी तक आप निकालते थे तो 100% की वैल्यू निकालते थे, यहाँ पे 100% की वैल्यू दी गई है,
12,000 रुपये। 12,000 मतदाता, 100% बराबर 12,000, तो 1% बराबर 120, 1% बराबर 120 मतदाता। कै परसेंट का पूछा है? 5% का, जो इन तीनों को नहीं दिए हैं, तो इधर भी 5 से गुणा कर दीजिए और इधर भी, तो 5% की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 12 पंचे 60, 600। 600 लोगों ने इन तीनों को क्या किया है? वोट नहीं किया, और यही आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए आपका एग्जामिनर इसमें पूछ लेता कि बताओ हार और जीत का अंतर कितना है। तो अब आप इसमें पहले हमें बताओ, जीतेगा कौन और हारेगा कौन? हार और जीत का अंतर हमेशा फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन वाले पे होती है। तो फर्स्ट पोजीशन यानी सी पाया है सबसे ज़्यादा नंबर, जो सबसे ज़्यादा पाएगा वो जीतेगा, और जो उससे थोड़ा कम पाया होगा वही हारेगा। अब ये 25 वाले को कहें तो इससे हमें कोई काम ही नहीं देगा, क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा ए को मिला है, तो जीतेगा ये, और हारे जीतेगा सी, और हारा कौन है? ए हारा है। ठीक है, कितने वोटों से हारा, कितने परसेंट वोटों से हारा है? देखो, सी को, ए को कितना मिला है? 30%, और सी को कितना मिला है? 40। तो इन दोनों के बीच अगर हार जीत का अंतर पूछा जाए, दूसरा प्रश्न, हार जीत का अंतर कितना है? 10% का है। हार जीत का अंतर कितना परसेंट है? 10% है। और वोटों की संख्या में पूछे, वोटों की संख्या में पूछे, तो 1% की वैल्यू आप 120 निकाले हो, 10% का पूछेगा तो 10 से 120 में गुणा कर दीजिए, तो 1200 वोट से ये चुनाव जीतेगा, और ये चुनाव 1200 वोटों से हारेगा। चुनाव वाले में हार जीत का हमेशा पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन वाले से होता है, बाकी और सबके लिए कोई दिक्कत नहीं होती, उनसे कोई मतलब हमारा होता नहीं। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिएगा, अगला प्रश्न है, देखिए, अभी तक तो सारे के सारे मत वैध होते थे, ठीक है। अब आ गया कि इसमें अवैध की बात हो गई। अवैध किसे कहते हैं? अवैध ऐसा वोट जो किसी के पक्ष में नहीं जाएगा, वो अवैध वोट कहलाएगा। तो अगर 100% लोगों ने वोट दिया, वही चीज पहले आप बनाइएगा, 100% लोगों ने वोट दिया, तो जिसमें से 10% क्या हो गया? अवैध हो गया। ये क्या है? अनवैलिड यानी अवैध हो गया। 10% क्या हो गया? अवैध हो गया। तो वैध कितना बचा? अगर 100 में से 10 को गिना ही नहीं जाएगा, तो गिना कितना गया? 90 गिना गया, 90% गिना गया। जब 90% गिना गया, तो अब इसी में से एक को मिलेगा, और अब यही वोट क्या होंगे? हार जीत के लिए जिम्मेदार होंगे। इसी में से कुछ जीतेगा पाकर, और दूसरा वाला हारेगा। क्या कहा? ए को कुल वैध मतों का 40% मिलता है, यानी वैध मत ये है, इसका 40% ए को मिला है। अगर 90 का 40% निकालें तो कितना आएगा? 36 आएगा। 90 का अगर आप 40% निकालो, हम सीधा सा निकाल रहे हैं, आपको दूसरा तरीका नहीं बता रहे, सीधा सा इस 90 का जितना भी प्रतिशत, क्योंकि ये वैध मत है, ये हमारा कौन सा है? वैध मत है, इसका 40% किसको मिला है? ए को मिला है। तो 90 का 40 निकालेंगे तो 36 आएगा, यानी 90 में से 36 वोट किसको गया है? ए को गया है। तो दूसरा बाकी बी को जाएगा। दूसरा कैंडिडेट बी था, और चुनाव में दो ही कैंडिडेट थे, ठीक है। तो ए को 36 गया है, तो दूसरे को कितना जाएगा? 54 जाएगा। ऐसा कैसे आप निकाल सकते हैं? देखो, अगर इसको हम 100% माने, ए को 40 गया तो दूसरे को 60% जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 90 का 60% निकालेंगे तो कितना होगा? 54 होगा। अब ये बताओ, जीता कौन हारा कौन? आप बताओ, आप देख कर बताओ, जीता बी, हारा ए। कितने वोटों से? कितने का अंतर है दोनों के बीच? कितने का अंतर है? 18 का अंतर है। 36 और 54 का अंतर कितना है? 18 का अंतर है। ये हार जीत का अंतर हुआ कि नहीं हुआ? 18 हार जीत का अंतर हुआ। और ये 18 किसके बराबर होगा? इस 1800 वोटों के बराबर होगा। तो ए 18 बराबर, 18 से कट के 18 कम 18, तो 1% बराबर आ गया हमारा कितना वोट? 100 वोट आ गया। 1% बराबर 100 वोट। तो कहा है कि डाले गए कुल मतों की संख्या, वैध है वैध नहीं, कुल कितने पड़े थे? तो पड़े थे कितने? 100%। तो यहाँ पे 100 से क्या कर दीजिएगा? गुणा कर दीजिएगा दोनों तरफ, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 100 का गुणा 100 से कितना हो गया? 10,000। कितने वोट थे? डाले गए मतों की संख्या कितनी थी? 10,000 थी। अच्छा, आपसे कह दें कि वैध मत कितने थे, तो 90% की वैल्यू पूछेगा। तो 90% की वैल्यू पूछेगा, तो यहाँ 100 से गुणा कर दोगे तो 9,000 आ जाएगा। अवैध मतों की संख्या पूछेगा, यहाँ 100 से गुणा कर दीजिएगा, 1,000 वोट आ जाएंगे। तो
अवैध मत 1000, वैध मत 9000। अब इसी में से दोनों को किया गया था। ठीक है, समझ गए साथी, समझ गए कैसे किया गया। सबसे पहले कुल मतों की संख्या 100%, उसमें से 10% अवैध है, अलग कर दिया, 90% वैध बचा। अब कुल वैध की बात हुई, यानी 90 का 40 एक को मिला तो दूसरे को 60 मिलेगा। तो 90 का 40 निकाल लिया तो 36 आ गया, और 90 का 60 निकाला तो 54। ए को 36 मिले, बी को 54 मिले, और जीतेगा बी, हारेगा ए। दोनों के बीच अंतर 18% का है। यहाँ से प्रतिशत है, तब प्रतिशत के साथ ही है तो प्रतिशत लगा के चलेंगे। ठीक है, तो प्रतिशत है, तो इसको 36%, इसको 54%, दोनों का अंतर आ गया 18%। 18% बराबर 1800 वोट के 1% बराबर 100 वोट। तो 100% की वैल्यू पूछा, 100 से गुणा कर दिया। समझ गए, ये था अवैध और अवैध। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए ध्यान देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत डाले नहीं। चुनाव में 2 सदस्य प्रतिद्वंदी हैं, जिनमें से विजेता को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ और वह 1100 वोटों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में मतदाताओं की संख्या क्या कीजिए यदि सभी मत वैध थे, यानी जितने भी वोट पड़े थे वो सभी के सभी क्या थे, वैध थे। देखो, अब वोट पड़ना था, 100 लोगों को देना था, लेकिन उसमें से 8 लोगों ने वोट दिया ही नहीं। तो दिया कितने लोग हैं ये पहले आप जानेंगे। देना कितने लोगों को वोट था, 100 लोगों को जाना था देने के लिए, यानी 100% लोग जाने वाले थे, ये बात हुई थी। लेकिन गए कितने, कितने नहीं गए, 8 नहीं गए, तो गए कितने भाई, गए कितने, 92। इतना तो आप समझते ही, बेसिक का एकदम सिंपल सा है ना। 100 लोगों को जाना था देने और 8 लोग नहीं गए, तो गए कितने, 92 लोग गए, 92 लोग गए। अब इसमें से ये जो 92 पड़ा है पूरा का पूरा क्या है, वैध वोट, क्या है, वैध वोट है। तो इसमें से एक को 48 मिला है, 92 में से अगर एक को 48% मिला है तो दूसरे को बताओ कितना मिलेगा। सिंपल सा सीधा सा, कुछ नहीं करना इसमें। एक को अगर 48 मिला है तो दूसरे को 44% ही तो मिलेगा, क्योंकि ये पूरा गिना गया है, हार जीत के लिए पूरे का पूरा गिना गया है। अगर एक व्यक्ति को 48 मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा, 44 मिलेगा। तो जीता कौन, दूसरा वाला हारा, ये हारा और ये पहला वाला जीता। इन दोनों के बीच हार जीत का अंतर कितना मेरे भाई, हार जीत का अंतर बताओ कितने का है। 48 और 44 के बीच कितने का अंतर है, 4% का हार जीत का अंतर है। बस इस 4% की वैल्यू आपको पता है, ये कितना, 1100। तो 4% बराबर 1100, 1% बराबर, काट दो, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 20, यानी 1% बराबर कितना आ गया, 275 आ गया। 1% बराबर 275 आ गया। तो कुल मतदाता सब क्या पूछा था, मतदाताओं की कुल संख्या, और मतदाता 100% होते हैं, 100 से क्या कर दीजिए, दोनों तरफ गुणा कर दीजिएगा। तो 100% की वैल्यू आपकी आ गई बराबर 27,500। कितनी आ गई, 27,500। और ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है साथियों, ठीक है, समझ गए। एक प्रश्न और इस पे करवाते हैं आपको, और लगभग लगभग सारे टाइप को मैंने कवर कर दिया। और हाँ, चलिएगा साथियों, अगला प्रश्न है, देखिएगा, प्रयास करिएगा। एसएससी सीपीओ 2022 का प्रश्न है, अच्छा खासा प्रश्न है। और इस तरह का प्रश्न हम ऑनलाइन जो ऑफलाइन टेस्ट लेते हैं उसमें 2 शिफ्ट में आपको पहले टेस्ट और दूसरे टेस्ट में भी मिला होगा प्रश्न। हाँ, जो आज सैटरडे को रेलवे का टेस्ट होता है, हर सैटरडे को एनटीपीसी का टेस्ट हुआ था। आज की फर्स्ट पोजीशन दीपिका मिश्रा, दूसरी पोजीशन कोमल पटेल, तीसरा पोजीशन अंकित मिश्रा। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। क्या कहा है? एक चुनाव में एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 42% प्राप्त करता है, लेकिन 1400 अवैध मतों के कारण अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से 38 3080 वोटों से के बहुमत से हार जाता है। तो अवैध मतों का प्रतिशत, देखिए अभी तक प्रश्न में जो मैंने पीछे कराया उसमें अवैध मतों का प्रतिशत दिया होता था, कितने मत अवैध हैं, लेकिन यहाँ पे संख्या में दिया गया है, संख्या में दिया गया है। खेलेंगे वैसे ही, जैसे कुल मतदाता कितने परसेंट होते हैं, 100% होते हैं ना। मतों की अगर हम संख्या की बात करें, मतदाता की संख्या, तो टोटल तो होते हैं 100% होते हैं, है कि नहीं भाई, 100% होते हैं। हो गया।
पर इसमें से 1400 अभी प्रतिशत में होता तो इसमें से माइनस कर देते, जैसे कह देता 10% अवैध हो गया तो 100 में से 10 माइनस कर देते तो 90 बचा वैध और 10 अवैध। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 1400 मतों की संख्या अवैध हो गई है। ये तो टोटल मतदाता थे, इसी में से अगर हम 1400 को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। अब हमारा आ गया ये कुल वैध मत हो गए। ये क्या हो गया? कुल वैध मत हो गए। ये क्या बन गया भैया? कुल वैध मत, क्योंकि कुल में से ही अवैध को माइनस कर देंगे तो वैध आएगा। ये हमारा बन गया कुल वैध मत। इसमें से एक को कितना मिला है? 42% मिला है। एक को कितना मिला है? 42%। तो दूसरे को बताओ कितना मिलेगा? तो अब 100 में से 42 घटाओगे तो कितना आएगा? 58%। और ये -100, 1400 वोट ये भी घटाएंगे तभी तो ये वैध बनेगा। तो एक को मिला 42% पहले वाले को, और दूसरे वाले को कितना मिला? 58% -1400, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा क्या था? वैध मत था। ठीक है। अब दोनों की हार जीत का अंतर यहाँ से देखो कितने का है? प्रतिशत वाले से 16%। 42 और 58 का अंतर कितना है? 16% -1400। ये इसका पूरे का अंतर है। बराबर किसके हो जाएगा? ये 3800 के, 3080 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। 16% -1400 बराबर 3080 के। अब इस संख्या को आप उधर क्या कर दो? पक्षांतर कर दो 1400 को। तो 16% बराबर 3080 प्लस 1400 जोड़ दो, 0, 8, 4 और ये कितना आ गया? 4480। 16% बराबर। अब इसको आप काट दो, कटेगा क्या? देखो 16 कम 16, 16 दूना 32, यहाँ बचा 12, 12 और ये 8, 128। तो 16 अट्ठे 128 कितना आ गया? कितना आ गया? 1% बराबर, 1% बराबर कितने के आ गया? कितने के आ गया? 280 के। 1% बराबर 280 के आ गया। तो पहले आप कुल मतदाता कितने थे? कुल मतदाता 100%। कितने थे? कुल मतदाता थे हमारे 100%। तो 100% की वैल्यू 100 से गुणा कर देंगे, यानी कुल मतदाता आ जाएंगे हमारे 28,000। कितने मतदाता थे? 28,000 थे। यानी 28,000 लोगों ने वोट दिया, जिसमें से 1400 वोट क्या हो गए? अवैध हो गए। इसी का परसेंटेज पूछा है। तो 1400 अवैध वोट हो गए। टोटल मतदाता थे हमारे 28,000। परसेंटेज में पूछा है तो 100 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। ये दो जीरो से दो जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 14 एक कम 14, 14 दूना 28 और 2 से काट दे 2 पंचे 10। तो अवैध मतों की संख्या कितनी आ गई? 5% आ गए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है साथियों। तो साथियों ये थी चुनाव पर आधारित क्लास, और इसी के साथ आपका प्रतिशत टॉपिक मेरी तरफ से पूरा फाइनल हो गया। एक क्लास अभी और लेंगे, उसमें आपको शुरू से लेकर हर एक टाइप के पूरे प्रश्न कराएंगे, और वो एक मैराथन क्लास होगी, लगभग 2 से ढाई घंटे की क्लास होगी। ठीक है। तो उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। अगर आपका ये पिछली वीडियो आप नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे, उस एक क्लास से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर से एक बार पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर करिएगा। और हाँ, आप टेस्ट देते रहिए। जो भी बच्चे ऑफलाइन वाले हैं वो हर सैटरडे को आ सकते हैं टेस्ट देने के लिए। चलिए इसी के साथ फिर मिलेंगे आपको अगली कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।